लेकिन खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा थाना इलाके में हादसे के बाद अफसर के सामने विधायक जब्बर सिंह सांखला बिफर पड़े। विधायक ने अफसरों को धिक्कारते हुए कहा कि आपकी मानवता मर चुकी है, आप गलतफहमी में हैं। दरअसल भीलवाड़ा में राजनेताओं की धमकी लगातार जारी है। वीडियो शनिवार शाम को गुलाबपुरा उपखंड कार्यालय का बताया जा रहा है। आसीन विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक जब्बर सिंह सांखला वीडियो में अधिकारियों को देख लेने की धमकी देख रहे हैं। विधायक वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि आज आपको पता लगेगा कि आपने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। आज हम आपको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, आपको भी जो करना होगा कर लेना। उन्होंने कहा कि एक शख्स अगर हिंदुस्तान जिंक के अंदर घुस जाए और एक शख्स बाहर निकल जाए तो हमें बता देना। वीडियो में सांखला अधिकारी से साफ कहते दिख रहे हैं कि आप में मानवता मर चुकी है। दरअसल मिनी बस की टक्कर में युवक की मौत के बाद हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ विधायक भड़क गए। गुलाबपुरा थाना इलाके के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में से जुड़े निजी बस ने 2 युवकों को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। विधायक जब्बर सिंह सांखला की अगुवाई में मुआवजा और हिंदुस्तान जिंक कंपनी में नौकरी की मांग को लेकर गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। और हमारे संवाददाता नवीन जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले बताइए ये पूरा मामला है क्या? आखिर ये जो पूरा विवाद था इसमें एक बार फिर से चुनौती दी गई, बड़बोलापन सामने आया। देखिए, ये जो पूरा मामला था भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा जो शहर है उसका है मामला। नगर पालिका क्षेत्र है, वहाँ एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया था। इस मामले में मुआवजे की मांग को लेकर कई दौर की वार्ता चली थी, जो कि सरकारी अधिकारियों के जो हिंदुस्तान जिंक के जो अधिकारी उनके बीच में वार्ता चली थी और उसमें कहीं ना कहीं मध्यस्थ की भूमिका जो आसीन विधायक है, शक्ति विधायक जब्बर सिंह सांखला, वो निभा रहे थे। और मध्यस्थता के बीच में ही कुछ जगह पे ऐसी बात हुई, नोकझोंक हुई और नोकझोंक के बाद में कम से कम भी 2 से 3 बार उन्होंने अधिकारियों को लताड़ा कि भाई आप अपनी मानवता के हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि एक पक्ष ऐसा था जो लगातार मुआवजे की मांग कर रहा था। इस पूरे मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी वहां के जनप्रतिनिधि थे लोकल स्तर के, वो सब एक ही जगह पर आकर आंदोलन कर रहे थे। इस बीच जो विधायक जब्बर सिंह सांखला है वो आवेश में आ गए। उन्होंने कहा कि मुआवजा देने की बात को लेकर जिस तरह से एक तरह से मोल भाव हो रहा था, तो उन्होंने कहा सब के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर लास्ट को लेकर जिस तरह से मुआवजे को लेकर एक तरह से बार्गेनिंग करने का उन्होंने आरोप लगाया जिंक प्रशासन के अधिकारियों पर। और खासतौर से जो एसडीएम कार्यालय में वहां पे उस समय मौके पे तहसीलदार मौजूद थे और भी कोई प्रशासनिक अधिकारी कुछ मौजूद थे, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, उनके बीच में वो नाराज हो गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं जानता हूँ आप किस तरह से अधिकारी जिस तरह से हड़दर्मिता कर रहे हैं यहाँ पे एरिया में और किस तरह से एक तरह से उनकी मानवता मर चुकी है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप के बीच में उन्होंने कहा कि आप गलतफहमी में पाले हुए हैं। अफ्सरों को उन्होंने सीधा सीधा लताड़ा, आप गलतफहमी में पाले हुए हैं, मगर आपकी गलत। अच्छा नवीन, इस पर जो अधिकारी हैं, इस पर अधिकारी जो थे उनका भी क्या कोई बयान सामने आया? उनका इस पर क्या कहना है? नहीं, इस मामले में अभी तक अधिकारियों का न तो अधिकारियों का कोई बयान सामने आया, न किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस पूरे मामले में बयान दिया है। ये बात जरूर है कि बाद में से एक तरह से जिसको कह सकते हैं संतोषप्रद इस पूरे मामले का हल निकल गया, मुआवजे की घोषणा हो गई और आंदोलन समाप्त हो गया। मगर मैं ये बता दूं कि हमारे एनडीटीवी के दर्शकों को लगातार पिछले 6 महीने से कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जो है धीरज गुजर वो इस तरह के बयान जारी करते हैं, कभी जिस तरह से देवली उंगेरा के जो एक जनप्रतिनिधि का चुनाव, विधायक का चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा जिस तरह से गंदी एक तरह से छप्पड़ कांड कर देते हैं। इस बीच में जो भिलवाड़ा के ही सहाड़ा के विधायक है लादूलाल पिछलिया, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था डॉक्टरों को लेकर। इसी तरह से जो छापरा के विधायक से लालाराम बेरवा, उन्होंने भी एक एसडीएम के साथ में जिस तरह से बयानबाजी की थी और बिल्कुल सार्वजनिक रूप से बयान आ रहे हैं राजनेताओं के। कहीं ना कहीं जो राजनीति की सुचिता है इसके लिए एक संकट है। और इस बात को लेकर स्थानीय सांसद है भिलवाड़ा के, उन्होंने भी अभी कुछ दिनों पहले एनडीटीवी से बातचीत में बहुत बड़ा दर्द जताया था। उन्होंने कहा कि इसको रोकना चाहिए, सभी पार्टियों को इसको ऊपर उठ के, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के, राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है उससे ऊपर उठ के इसका समाधान करना चाहिए। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, मगर कर्तव्य को नहीं बोलना चाहिए, अपनी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन जोशी इस पर जानकारी देने के लिए। तो राजनेताओं का जो बड़बोलापन है और जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर के जो तस्वीर है वो सामने आई।